नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और वर्तमान समय की राजनीतिक और आर्थिक हालात से भी जुड़ती है। कहानी है भस्मासुर की, जो एक ऐसा राक्षस था जिसे वरदान मिला था कि वो जिस पर हाथ रखेगा वो जल के स्वाहा हो जाएगा। पर आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में ऐसा ही एक भस्मासुर सक्रिय हो गया है जो अपने देश की कंपनियों के लिए खतरा बन गया है, और इस बार उसके निशाने पर है दुनिया का सबसे मशहूर फोन आईफोन। जैसे भस्मासुर ने अपने वरदान से सब कुछ जला दिया था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अपनी नीतियों और धमकियों से अब एप्पल कंपनी को निशाना बना रहे हैं। पिछले 10 दिनों से वे बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रोका है, जैसे कोई बच्चा अपनी चीज पर जोर देकर दावा करता। लेकिन भारत ने उनके इस शांति दूत बनने के सपने को ठुकरा दिया और तब से ट्रंप का गुस्सा एप्पल और खासतौर पर आईफोन के खिलाफ भड़क गया। तो वे भारी टैक्स बढ़ाकर कंपनी को परेशान करेंगे। दुनिया कह रही है कि भले ही व्हाइट हाउस से धुआं ना उठ रहा हो, लेकिन ट्रंप के बयानों से जलने की गंध साफ महसूस हो रही है। भारत में एप्पल का कारोबार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। 2024 में एप्पल ने भारत में लगभग $2 अरब के आईफोन बनाए, जो पिछले साल की तुलना में 60% से ज्यादा थे। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की हिस्सेदारी लगभग 8% है, लेकिन इससे होने वाला कारोबार $8 अरब तक पहुंच चुका है। भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में आईफोन असेंबल होते हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत ये बड़े निवेश और उत्पादन एप्पल को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती दे रहे हैं। टिम कुक भी गर्व से कहते हैं कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले कई आईफोन मेड इंडिया है। ट्रंप का यह विरोध केवल व्यापार नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनकी व्यक्तिगत नाराजगी और राजनीतिक स्वाभिमान से जुड़ा हुआ लगता है। भारत ने जब स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी बाहरी मध्यस्थता के बिना अपने मसलों को खुद हल करेगा, तब ट्रंप की छवि को बड़ा झटका लगा, खासकर जब भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर में अमेरिका के हस्तक्षेप को खारिज किया। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान ने ट्रंप की नाक के नीचे करारा प्रहार किया, जब उन्होंने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर दोनों देशों ने मिलकर किया था, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था। यह ट्रंप के अहंकार पर बड़ा वार था। अगर एप्पल भारत से बाहर चला गया तो भारत के पास नई संभावनाएं और नए निवेशकों को आकर्षित करने का पूरा मौका है। भारतीय मोबाइल कंपनियों के लिए भी यह बड़ा अवसर है कि वे बेहतर और किफायती स्मार्टफोन लेकर बाजार में आए। भारत की युवा आबादी और टेक्नोलॉजी स्किल्स इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह रूख केवल व्यापार नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी जुड़ा है। उनका सपना है कि वे नोबेल पुरस्कार जीतें और विश्व मंच पर अपनी छवि को मजबूत करें। इसी कारण वे विभिन्न देशों में विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़े। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा, बल्कि अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने वाला निर्देशक बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और नीतियां अमेरिका के भस्मासुर जैसे हैं, जो खुद अमेरिका की ही कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। एप्पल को धमकाना, सीज फायर पर झूठा क्रेडिट लेना और हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर हमला, ये सब उनके पॉलिटिकल ड्रामे का हिस्सा है। लेकिन भारत धैर्य से काम ले रहा है और अपनी नीति पर कायम है। आईफोन तो अभी जिंदा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि ट्रंप कितने दिन तक इस भस्मासुर के रूप में टीम को कोप करते हैं, और क्या एप्पल को सच में भारत छोड़ना पड़ता है। आखिर में यह स्पष्ट है कि लंबी अवधि के लिए खुश रहना है तो आत्मनिर्भर बनना होगा। भारतीय टेक कंपनियों के लिए यह एक बड़ा अवसर है कि वे नए आयाम स्थापित करें और विश्व स्तर पर अपना नाम बनाएं।